बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में हम एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन करते हैं और आज का क्वेश्चन ये है कि HTML के अंदर हॉरिजेंटल रूलर यानी एक हॉरिजेंटल लाइन लगाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है। जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी साथ लिखा करें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम अरे जो है वो पूरी पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, यानी अरे का डाटा जो है पास करना है विद प्रॉप्स। तो ये सारा कुछ हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से देखिएगा। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट JS के अंदर कैसे हम पास कर सकते हैं एक अरे एज अ प्रॉप्स, यानी अरे का डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप्स कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर, इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हमने app.jsx खोली हुई है। तमाम फालतू चीज़ें रिमूव करके सिर्फ एक हेडिंग है। उसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस किस्म का है, एक हेडिंग है सिर्फ। अब जल्दी से हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ फाइल का नाम दे देते हैं अरे विद props.jsx। मैंने नाम दे दिया। नया कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ लिखेंगे RFCE, एंटर प्रेस करेंगे। सारी कोडिंग आपके पास खुद ब खुद आ गई। और डिव के अंदर हम करते हैं जल्दी से एक हेडिंग लिख लेते हैं H1 और इसके अंदर लिख देते हैं पासिंग अरे विद प्रॉप्स। ये मैंने लिख लिया और यहाँ डिव को मैं नई लाइन पे ले आता हूँ। एक्सपोर्ट ये पहले ही हो चुकी है, इसको सेव करते हैं और app.jsx में जाके इसको जल्दी से हम कर देते हैं इंपोर्ट अरे विद प्रॉप्स। ये लिखा हुआ आ गया। ऊपर देखिए इंपोर्ट खुद ही हो गया। क्लोज़ करते हैं इसको, सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ देखें रिज़ल्ट के साथ ही चूँकि हेडिंग डिस्प्ले हो रही है, इसका मतलब हमारा डाटा जो है प्रॉपरली काम कर रहा है, यानी हमारा कंपोनेंट प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर जल्दी से बनाते हैं एक अरे जिसका डाटा हम पास करना चाहते हैं। तो ऐप के अंदर ही बना लेते हैं, app.jsx के अंदर। तो यहाँ पर अरे बनाने के लिए हम लिखते हैं लेट यूनिवर्सिटी, रख दिया मैंने इसका नाम, इज़ इक्वल टू और बड़ी ब्रैकेट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर डालते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखता हूँ, UET, UCP, MUL, UMT, और PU। ये मैंने 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के नाम रख दिए हैं। आप भी अपने हिसाब से जो मर्ज़ी नाम रख लें। ये मैंने एक नाम रखे हैं यूनिवर्सिटीज़ के। अब इनका डाटा हम पास करना चाहते हैं और डाटा पास करने के लिए एज आ प्रॉप्स आपको पता है कि जहां हमने इसको कॉल किया होता है उसके आगे आप कोई प्रॉप्स वेरिएबल का नाम रखते हैं। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूं यूनी, ये सिर्फ यूनी रख देता हूं, छोटा सा रख दिया ताकि आपको याद रहे। इज़ इक्वल टू और करली ब्रैकेट्स के अंदर आप अरे का नाम लिख देंगे, यूनिवर्सिटी, ये लिखा गया। अच्छा, इसी तरह अगर आप एक एलिमेंट पास करना चाहें तो वो भी पास कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो अरे का पहला एलिमेंट होता है वो 0 होता है, यानी UET 0 पे आएगी, UCP 1 पे आएगी, MUL 3 पे आएगी, इस तरह से। तो अगर आपने कोई एलिमेंट पास करना हो तो यूनिवर्सिटी के आगे बड़ी ब्रैकेट के अंदर मैं फ़र्ज़ करें 0 लिख देता हूँ। इसका मतलब है सिर्फ एक एलिमेंट पास होगा। कहाँ होगा? अरे विद प्रॉप्स के अंदर। अब ये डाटा तो पास हो रहा है, इसको रिसीव करवाने के लिए ये जो यूनी का वेरिएबल है इसी को हम यूज़ कर लेंगे। अरे विद प्रॉप्स के कंपोनेंट में आता हूँ और यहाँ छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ यूनी, ठीक है, जो हमने वेरिएबल वहाँ यूज़ किया है वही। तो यहाँ पर हम एक H2 लगाते हैं और उसके अंदर मैसेज लिखता हूँ जी यूनिवर्सिटी लिख के इज़ इक्वल टू डाल के करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यूनिवर्सिटी का नाम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मैं यूनी लिख दूँगा। अब देखते हैं कि क्या होगा। Ctrl+S करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें आपकी जो मेन हेडिंग है उसके नीचे यूनिवर्सिटी लिख के UET आ गया। UET क्यों आया? क्योंकि हमने 0 पास किया था। अब अगर हम app.jsx के अंदर इसको 0 की बजाय 1 पास करते तो आपके ख्याल में क्या आता? बिल्कुल UCP आएगा। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखिए जी, डाटा पास हो रहा है। अब UCP है, इसका मतलब है एक एक एलिमेंट जो है हम अरे का पास कर पा रहे हैं।
इसी तरह अगर हम इसको 4 लिख देते तो आपके ख्याल में क्या आता? आपके ख्याल में बिल्कुल यहाँ पर देखिए UET 0 है, तो आखिरी जो है PU 4 आएगा। इसको भी देख लेते हैं, तो ये देखें PU आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी हो सकता था कि हम एक एक एलिमेंट पास करने के बजाय पूरी अरे ही एक ही दफ़ा में पास कर दें। मैं यहाँ पर जो उसका एलिमेंट नंबर है वो रिमूव करता हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पास कर दिया है आपकी अरे का नाम। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो चले जाएंगे और रिज़ल्ट क्या आएगा? ये देखें रिज़ल्ट क्या आया, तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास आ गए हैं, लेकिन उनके अंदर ना कोई स्पेस है, ना कॉमा है, ना कोई और चीज़ है। तो इसलिए ये भी ज़हन में रखें कि इस तरह हम तमाम एलिमेंट्स भी पास कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से पूरी जो हमने यूनिवर्सिटी की पूरी अरे जो है वो पास कर दी है, तो यहाँ जहाँ हम उसको रिसीव कर रहे हैं वहाँ पर पूरा प्रिंट करवाने की बजाय अगर वहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर फ़र्ज़ करें 3 लिख देता हूँ, तो ये अब पूरा प्रिंट नहीं होगा। तो ये देखें जो उसका एलिमेंट नंबर 3 है वो प्रिंट हो रहा है, यानी 4th एलिमेंट प्रिंट होगा, क्योंकि 0 से शुरू होता है तो इसलिए मैंने इसको 3 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ हम अपनी अरे को जहाँ से हम उसको कॉल करते हैं यानी पेरेंट कंपोनेंट से कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि चाइल्ड कंपोनेंट से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे सारा का सारा अरे प्रिंट करवा लें, चाहे उसका कोई एक एलिमेंट प्रिंट करवा लें। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से काटता हूँ। अच्छा, app.jsx में जाके अगर हम इसका एक एलिमेंट भेजना चाहेंगे तो ये देखें यहाँ बड़ी ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ 0 लिख दिया। इसका मतलब 0 वाला एलिमेंट जो है वो प्रिंट होगा। लेकिन अगर इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लें, या एक मैंने आपको तरीका बताया हुआ पहले भी, कंट्रोल D मैंने सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर वाली लाइन डुप्लीकेट हो जाती है। तो इसको मैं कंट्रोल D करके 5 दफ़ा मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। आप कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे अगर आपके पास सेट नहीं है तो। उसके बाद मैंने इसको 1 और एलिमेंट को 2, नेक्स्ट को 3 कर दिया और नेक्स्ट को 4 कर दिया। अच्छा, आप कहेंगे कि ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, हम इसको कोई और तरीका क्यों नहीं है? बिल्कुल है, हम बहुत बड़ी बड़ी जो अरेज़ हैं उनको भी एक ही स्टेटमेंट से कंट्रोल कर लिया करेंगे जब हम लूप्स पढ़ लेंगे। चूँकि लूप्स का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं आपको इसके साथ करवा रहा हूँ। तो ये तरीकाकार अगर आपको समझ आ गया तो फिर लूप्स भी समझना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एलिमेंट्स अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पर जो पासिंग अरे विद प्रॉप्स है, हेडिंग बार बार रिपीट हो रही है। इसको मैं ज़रा ख़त्म कर रहा हूँ और आपके साथ दूसरे तरीके से शेयर करता हैं। तो अरे विद प्रॉप्स के अंदर जाके ऊपर वाली हेडिंग को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पर मैं HR लिख दूँ और यहाँ नीचे भी मैं HR लिख दूँ, तो इससे क्या होगा, तमाम एलिमेंट्स अलग अलग नज़र आएंगे। तो ये एक्चुअली एरर आ गया। एरर को देखते हैं कि क्या है। तो उसने कहा है कि JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन अ इनक्लोज्ड टैग। असल में हुआ ये है कि जब हमने इसको कमेंट आउट किया है तो इसके अंदर डिव भी था, डिव को भी साथ ही कमेंट आउट कर दिया। इसको पहले मैं अनकमेंट करता हूँ और H1 को नई लाइन पे लेके आता हूँ और फिर इसको कमेंट आउट करता हूँ। और कभी भी आप राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के ज़रिए इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब देखते हैं, ये देखें अब आपकी यहाँ पर UET, UCP, MUL और तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अलग अलग उसके नाम जो है प्रिंट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह ना सिर्फ आप किसी भी अरे को पास कर सकते हैं, बल्कि उसका एक एक एलिमेंट भी पास कर सकते हैं, और एलिमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं आप पेरेंट कंपोनेंट के अंदर भी और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी। जब हम लूप्स पढ़ लेंगे तो फिर ये चीज़ें बहुत और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। यहाँ मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह अरे प्रिंट होती है और क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बिहाइंड, और प्रॉप्स के ज़रिए हम कैसे डाटा पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। तो अरे को कैसे पास करते हैं, उम्मीद है आपने सीख लिया होगा और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछें। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।